वकील हैं जी। तो ये लीगली कितना जायज ठहरता है वो खामियाजा हम नहीं बेची जिंदगी में, हम कैसे बेच ले? दर पीढ़ी वाले बेच लेते तो आज हमका कहाँ बचता है? वे नहीं बेच कर रहा है, वे नहीं ऐश कैसे कर रहे हैं। आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारी और आपकी है, इनके बाप की जमीन है। जब इनके बाप की जमीन नहीं है आवास विकास एलडीए की, तो ये कौन होते हैं रेट तय करने वाला किसान की जमीन का? अच्छा, आप लोग जमीन देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन बेचोगे? कोई नहीं देना चाहता, कोई तैयार नहीं। चली भाई, जमीन देने को तैयार नहीं है, वो चाहे पैसे दे या जैसे दे। रजिस्ट्री रुकी, उसमें क्या विचार है? रजिस्ट्री जो रुकी हुई है इसमें तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, और संवैधानिक तो ये तो संवैधानिक है ही नहीं। कानून के दायरे में है ये नोटिस और बोर्ड वाला है, इस पे नोटिस बोर्ड आई है, नोटिस करे तो फॉर्मेलिटी है, और फॉर्मेलिटी थी उसका कोई मतलब नहीं। इनको तो आज तक ये तो ये दिखाती है हमारी 178वीं बैठक है, और आज तक किसानों के साथ एक भी बैठक नहीं हुई। 178 बैठक दिखा दी गई इनके द्वारा गलत। भैया, इस गांव में क्या एलडीए वालों ने या आवास विकास ने मीटिंग की? कभी नहीं की है कोई किसान से आए भी नहीं, यहाँ पर आए भी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया है। हम सरकार के विकास के विरोधी नहीं है, विकास करें लेकिन बड़ा दिल दिखाएं, क्योंकि आप जो हो सरकार के डीलर हो दोनों लोग, आवास विकास एलडीए, तो बड़ा दिल दिखाओ। यहाँ जो प्रॉपर्टी डीलर प्राइवेट कंपनियां हैं वो रेट ले रही हैं 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ का बीघा दे रही हैं रेट किसानों को, 7 करोड़ बीघा दे रही हैं। तो आप उनसे बड़ा रेट दो हमको, तो हम आपको जमीनें दे देंगे। सरकार के तो अधिकारी बता रहे हैं हम सर्किल रेट का 4 गुना दे रहे हैं। सर्किल रेट 2015 सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग 4 रहा है। गुना। आम आदमी को लग रहा है कि किसान जो है विरोध कर रहे हैं कि गलत है, सरकार सही है, लेकिन 2015 से जो है वो रेट नहीं बढ़ाया गया सर्किल रेट, जबकि पूर्व में हर साल रेट बढ़ता था। किसी गाँव का 10%, किसी गाँव का 15%, किसी गाँव का 20% बढ़ता था। तो आपने रेट नहीं बढ़ाया है तो कैसे होगा? जमीन जो है हमारी और आपकी है, इनके बाप की जमीन है। जब इनके बाप की जमीन नहीं है आवास विकास एलडीए की, तो ये कौन होते हैं रेट तय करने वाला किसान की जमीन का? किसान अन्नदाता है, वो रेट खुद तय करेगा। आइए हमसे वार्ता करिए, बात करिए और हमारी बातें स्वीकार करिए, तब जमीन लीजिए, नहीं जमीन नहीं मिलेगी। हम मालिक हैं जमीन के अपनी। नहीं, मालिक से बिना पूछे कोई तीसरी थर्ड पार्टी कैसे बेच सकता है? बिल्कुल। भैया, क्या लगता है आवास विकास वाले जो ले रहे हैं, शायद आप कानून के जानकार हैं, हाँ वकील हैं जी, तो ये लीगली कितना जायज ठहरता है? हाँ, तो ये लीगली कितना ठहरता है? एक तो 2012 से बड़ा नहीं राजस्व का उधर से लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी डीलर फायदा उठा रहे हैं, और इधर अब मरण हो रही किसान की। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हम किसानों की आवाज़ उठाने का जो आप कार्य कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देखिए, जहां तक की बात है किसानों की ज़मीनों की तो हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, विकास करे गवर्नमेंट, लेकिन हम किसानों का विनाश करके अगर विकास करेगी तो इसको विकास नहीं कहते हैं। ये सरकार का विकास नहीं है। और रही बात यह कि जो हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है आउटर रिंग रोड खुर्दही बाजार के पास, वहाँ पर हम लोग जो एजेंडा है, एजेंडे के हिसाब से अगर हम लोग की जो मांगों के लिए जो इनके अधिकारी आए थे, अधिकारी क्या चमचे आए थे एलडीए के और आवास विकास के, अगर हमारे एजेंडे के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं तो हम लोगों की रणनीतियां बन रही हैं। जैसे कि लोग वादा करके जाते हैं हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और आज तक कोई किसी भी समस्या कोई समाधान नहीं किया, कोई भी नतीजा नहीं निकला। और उसी प्रकार से हम लोग इन्हीं की तरीके से हम लोग भी रोज़ पंचायत बैठाते हैं और निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेते रहेंगे कि अगर हम लोग की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इस रजिस्ट्री रुकी, उसमें क्या विचार है? रजिस्ट्री जो रुकी हुई है इसमें तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, और संवैधानिक तो ये तो संवैधानिक है ही नहीं। कानून के दायरे में, क्योंकि किसी की बेटा बीमार, किसी की बेटी की शादी, किसी ने किसी का कर्ज लिया और उसको परेशान किया जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत हुआ है किसानों के साथ। इसके पूर्व में कभी इसके पूर्व में आज तक मेरी 45-46 साल की उम्र है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। हम ये जानना चाहते हैं लीगली जायज ठहरता है नहीं ठहरता है? इसके लिए ये लीगली बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि आप ये बताइए, आप कोई भी रजिस्ट्री आप रोक दिए हैं, ये कहीं नहीं, आपको ज़मीन लेनी है, आपके घाटे आपने पहले निश्चित कर दिए हैं, जो ज़मीन खरीदेगा वो दे देगा। क्योंकि अगर हमारी बेटी की शादी होनी है, बहन की शादी होनी है, या कोई गंभीर बीमारी से इलाज कराना है, कोई गंभीर बीमारी है, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ खर्चा आ रहा है, तो कहाँ से लाएगा आदमी? किसान जो है अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेच देगा, इलाज करा लेगा। और अगर ये बिक्री पर रोक लगा दी है इलाज के अभाव में,
कोई भी अपनी घटना घटित होती है वो मर जाता है तो ये इनके ऊपर FIR होगी, मर्डर का केस इनके ऊपर क्या दर्ज करवाएंगे अपने ऊपर, यही हमने मांग की थी, नहीं किया था। राजस्थान आ ही जाएगा, आप एक आर्थिक सोर्स बंद कर देंगे लोग, बिल्कुल। और पता नहीं LDA आवास विकास कब लेगा ये जमीनें, कब हमको मुआवजा देगा, ठीक है। और तब तक रुकी रहेंगे तो किसानों का काम कैसे होगा, क्योंकि किसान का और कोई आय का स्रोत नहीं जहां वो इलाज करा ले, अपनी बहन बेटियों की शादी कर ले। ये बिल्कुल गलत है और हमारी अग्रिम मीटिंग 6 तारीख को गन्ना संस्थान में होने जा रही है। दूसरी जो है ये नोटिस और बोर्ड वाला है, इस पे नोटिस बोर्ड आई है, नोटिस करे तो फॉर्मेलिटी है, और फॉर्मेलिटी थी उसका कोई मतलब नहीं। इनको तो आज तक ये तो ये दिखाती है हमारी 178वीं बैठक है और आज तक किसानों के साथ एक भी बैठक नहीं हुई, 178 बैठक दिखा दी गई इनके द्वारा, गलत। भैया इस गांव में क्या LDA वालों ने या आवास विकास ने मीटिंग की? कभी नहीं की है कोई किसान से आए भी नहीं, यहाँ पर आए भी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया है और आसपास कोई नहीं। अगर बिना मीटिंग के कैसे ले रहे, वहाँ दिखा रहे हैं कि 178 मीटिंग हो गई, 178 मीटिंग हो गई, तो सरासर गलत, सब झूठ है। बंद कमरों की प्लानिंग कुछ भी हाँ वही चीजें हो रही है। हकीकत में बात करेंगे। मीटिंग हुई यहाँ पे? कोई मीटिंग नहीं है। अब मीटिंग में दादा, अरे यहाँ को कौनो कबो अबे नहीं कि दर्शन के नहीं जाने कौन अधिकारी है, और बहुत से किसान कागजों में दिया धरे तो नहीं जाने कौन अधिकारी दाता है, कौन हुआ को आए। भैया आवास विकास वाले आए, आप लोगों से बात की कभी? अच्छा, आप लोग जमीन देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन बेचोगे? कोई नहीं देना चाहता, कोई देता यार नहीं। चली भाई, भैया जमीन देने को तैयार नहीं है, वो चाहे पैसे दे या जैसे दे, कोई जमीन अपनी नहीं बेचना चाहता। काहे लिए नहीं दादा दिया चाहता? तो एक वाजिब, मान लिया हमका पैसा मिल जाए, नहीं आपसे बात हो, हमका बोले दो यार। हाँ बताओ। 4 बोरिया गल्ला ठीक है, 10 करोड़ रुपया नहीं ठीक है, जो हम जैसे हमारा पेट भरी, परिवार कहीं भी चली फफा बात ये है। और रुपया देते हैं तो रुपया ये का हम का भूख हमा मिटा दे, कौन भूख मिटा दे भाई? अगर 2 बोरिया वही में काटे थे खाए थे वही बढ़िया, कुछ नहीं। रकम दे दो, दाबिन दे दो, दौलत परे हो, बिना पेट खाए चल जाई। देखिए कौन हुआ चल जाई, दे दो रकम और खाना न दियो, खाना न दियो, खाली बताई थे हम। रकम से तो खाना आ जाए, वो तो फिर अरे खाना के रकम तेरे लेकर रकम को लिया जाए बेरी बेरी, अपने घर में धरा हरियम डारन खान, वो सही है। ये ठीक है कि वो ठीक है? आपकी जागीर चली जाएगी और क्या, वो खामिया जाने हम नहीं बेची जिंदगी में, हम कैसे बेच ले? दर पीढ़ी वाले बेच लेते तो आज हमका कहाँ बचता है? वो नहीं बेच कर रहा है, वो नहीं ऐश कैसे कर रहा है? अरे मेरा काट खा ले, कहे मतलब ये है जैसे भी पार कर गए वैसे हम पार कर दिया। ये पैसा दे दो तो कहाँ चले जाइए, परिवार उससे खा रहा है। मान लिया आगे आओ वाला कहीं काम करेगा, जमीन ले लो, और बहुत बड़े किसान भी नहीं है। बताओ तुमको पता, हम मोहनलालगंज तहसील के गोसाईगंज स्थित बेली गांव में मौजूद है। यहाँ के किसानों ने आवास विकास और सबकी पोल पट्टी सामने रखी है और भारतीय लोकतंत्र में जो चीजें कही जाती है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, खैर जनता पर एक तालिबानी जो जनता कह रही है कि आदेश आया और बोर्ड गाड़ दिया गया और कह दिया गया कि सर्वे हो गया और बंद कमरों में मीटिंग की गई और बता दिया गया किसानों से वार्ता हुई है। वाकई में जो किसानों की बात आपने सुना होगी, हकीकत आई होगी। योगी जी यानी कि यूपी के CM जी कम से कम जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करिए और जनसंवाद करिए ताकि चीजें सुधर सके। जय हिंद।